राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र अद्वितीय है और भारत को कानून के शासन के संबंध में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 70वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था को सशक्त, जनहितैषी और स्वतंत्र बताया। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत को मजबूत न्यायिक प्रणाली वाला एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बताया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत को कानून के राज पर किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति के इस वक्तव्य को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 70वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान सोशल कैपिटल की टू विकसित भारत विषय पर आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्याख्यान में उद्बोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत आज एक ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहा है और हम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की सोच को लेकर चल रहे हैं। Our judicial system should be exist, and our judiciary has vindicated its final strength, its independence. We don't need to be taught lessons in rule of law. Bharat being a global leader means we vindicate that motto: one earth, one family, one future. इस अवसर पर IIPA के महानिदेशक SN त्रिपाठी ने कहा कि उपराष्ट्रपति के मार्गदर्शन में संस्थान आज उत्कृष्टता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। IIPA is contributing as think tank under your benevolent guidance, sir. We are among top 20 IGOT courses which has been listed by Accessibility Commission. We are among the top 5 contributors in IGOT. I compliment my faculty for making us reach there. इस मौके पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव और महानिदेशक NCGG V श्रीनिवास ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने जो व्याख्यान दिया वो काफी प्रेरणादायी रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस ऐतिहासिक मूवमेंट पर बहुत बधाई। उन्होंने कई किताब का विमोचन किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, भारत रत्न डॉक्टर राधाकृष्णन जी, अंडरस्टैंडिंग पोस्ट कोविड-19 गवर्नेंस चैलेंजेस इन इंडिया और कुछ एक जर्नल केस स्टडीज का भी विमोचन किया है। कार्यक्रम के संचालक और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के रजिस्ट्रार अमिताभ रंजन ने उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए उद्बोधन को राष्ट्रीयता से ओतप्रोत बताया। उन्होंने अपने भाषण में हाईलाइट भी किया कि जो यंगर जनरेशन है हमारी, उनको ओकेजन रहेगा 2047 में राइजिंग इंडिया को देखने का। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि जो नेशनलिज्म है ये ऑप्शनल नहीं है। नेशनलिज्म सबके लिए होना चाहिए, सारे भारतीयों के दिल में होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान IIPA के प्रतिष्ठित प्राध्यापकों की पुस्तकों और जर्नल का विमोचन भी किया गया। 2047 का जो भारत हमारा होने जा रहा है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो बीजारोपण है, जो सीड्स हैं, वो बहुत बेहतरीन ढंग से भारत रत्न राधाकृष्णन के विचार शैली से सामने निकल कर आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एक ऐसी किताब है जो बात करती है इंडिपेंडेंस से पहले से लेकर अभी तक कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स चेंज हुए और कैसे आज की डेट में भारत अग्रसर है प्रगति की ओर। गौरतलब है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान 1860 की स्थापना सोसाइटी अधिनियम के तहत 29 मार्च 1954 को नई दिल्ली में हुई थी। ये संस्थान लोक सेवकों को शासन के कार्य के प्रबंधन के लिए आवश्यक डोमेन ज्ञान, कार्यात्मक कौशल और व्यावहारिक दक्षता देने का काम कर रहा है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1954 में स्थापित IIPA के 11,000 सदस्य हैं, जिनमें 100 विदेशी सदस्य भी शामिल हैं। एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के जरिए IIPA की 24 क्षेत्रीय शाखाएं हैं, वहीं 43 स्थानीय शाखाएं हैं जो देश भर के लोक सेवकों,
शिक्षाविदों और छात्रों को न केवल रोग प्रशासन के बारे में नवीन तकनीक और अन्य तरह के नवाचार की जानकारी देता है, बल्कि बेहतर गुड गवर्नेंस के जरिए किस तरह लोक प्रशासन की अवधारणा को जमीनी स्तर पर साकार किया जा सके, इसके बारे में शिक्षण, प्रशिक्षण और संवाद कराने का बेहतर कार्य भी करता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।